प्रतापगढ़ लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ बोल रहे हैं। चलिए सुनाते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं। 25,000 टीमें बनी हैं। बहुत ही कामयाबी के साथ में एक नया माहौल बन गया है राजस्थान के अंदर खेलों को लेकर, जो मैं चाहता था। ये क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं 135 करोड़ की आबादी हमारे देश की है और हम ओलंपिक में कहीं नहीं टिकते हैं। निराश होता पूरा मुल्क। छोटे छोटे देश दुनिया के हैं, कोरिया है, जापान, फिर अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना है, सारे मेडल वो लोग ले आते हैं। तो आप बताइए कि 135 करोड़ में आबादी में हमारे कोई टैलेंट है ही नहीं हमारे पास में, प्रतिभा नहीं है क्या? बहुत सारी प्रतिभा है। उनको चांस मिलना चाहिए, उनकी खोज होनी चाहिए, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। ये फैसला किया राजस्थान के अंदर। इसीलिए हमने पहले 20, 30, 40 करोड़ रुपए, 20-30 लाख रुपए मिलते थे। अब मैंने 3 करोड़ गोल्ड मेडल वालों को, 2 करोड़ सिल्वर वालों को और 1 करोड़ इस तरह के मैचों के अंदर भी लाखों में हमने किया है। 2% नौकरियों में दिए हमने, रिजर्वेशन दिए हैं। और जो अवार्ड जीत के आएंगे उनको आउट ऑफ टर्न नौकरी दिए। 229 लोग तो लग चुके हैं, उसमें डीवाईएसपी रैंक के लोग भी हैं। इस प्रकार से उनकी भूमिका कम नहीं होती है। हम चाहते हैं कि उनके लिए पेंशन का इंतजाम अलग किया हम लोगों ने, पेंशन देना शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो आप सोच सकते हो चारों ओर से कैसे खेलों को प्रोत्साहन मिले। और मुझे इस बात की बहुत पसंद था कि हमारी ये कामयाब हुआ है मैच ग्रामीण ओलंपिक, प्रदेशवासियों का आशीर्वाद से हुआ है। क्योंकि 40 करोड़ रुपये हमने दिए हैं मैच के लिए, परंतु उससे कई गुना ज्यादा लोगों ने पैसा खर्च किया है। भामाशाहों ने भी, गांव वालों ने भी। कोई बच्चों को दूध पिला रहे हैं, कोई खाना खिला रहा है, कोई आने जाने की व्यवस्था कर रहा है। ऐसा माहौल बन गया है। इसी में से निकलेगी प्रतिभाएं, और जब प्रतिभाओं का संरक्षण हो जाएगा तब हम लोग फिर उनको तराशने का काम करेंगे। किस प्रकार उनको अच्छे खेल के मैदान उपलब्ध हो, कहाँ हो, खेल छात्रावास बने अधिक अधिक जगहों पर। हो सकता है आपके स्टेडियम के साथ में अगर ऐसे छात्र मिल गए, नौजवान मिल गए, खिलाड़ी, हो सकता है कि खेल छात्रावास भी बना दिया जाए। इस प्रकार से तो रामलाल जी जो कहते हैं उसके मायने होते हैं और मैं पूरा इसका ध्यान रखता हूँ। और इसी रूप में जो मांगा मैंने सबको इनको दिया है। तो मैं कहना चाहूंगा आपको, ये हमारे जो टैलेंट हैं, प्रतिभाएं हैं, वो राजस्थान में आगे आए। उनको नौकरियों में भी जो सुविधा को लेके हम लोगों ने एक नया एक्ट बनाया है, इसको ऊपर करो, जिसके अंतर्गत संविदा कर्मी नौकरी लगेगी, अलग से कैडर बनेगा उनका। उसके अंदर भी जो जिला स्तर पर या प्रदेश स्तर पर जीतेंगे, उनके लिए हम लोगों ने वहाँ प्रोविजन कर रहे हैं किस प्रकार से उनको प्रायोरिटी मिल सके, नौकरी के अंदर भी मिल सके। तो सरकार के दिमाग में यही है राजस्थान भी आगे बढ़े देश के अंदर। बल्कि मैं तो कहना चाहूंगा नरेंद्र मोदी जी को, जो प्रयोग राजस्थान कर रहा है, आपको भी पूरे देश के अंदर हर गांव में इस प्रकार के खेल आयोजित करने चाहिए, जिससे कि हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर के दुनिया में जाके नाम कमा सके। ओलंपिक के अंदर, कॉमनवेल्थ के खेलों के अंदर, एशियन के अंदर, और देश में राष्ट्रीय स्तर पर भी होती है, राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं होती है। इस प्रकार से मैंने कई फैसले किए हैं जिससे कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले, उनको अपना भविष्य सुरक्षित मिले। और सबसे बड़ी बात है, सरकार बनते उन्होंने कहा निरोगी राजस्थान। बीमार क्यों पड़े व्यक्ति, अगर स्वस्थ रहेगा तो बीमारी नहीं आएगी उसको। और खेल के मैदान वो है छात्र जीवन में, युवाओं में। अगर खिलाड़ी बनता है तो हेल्थ अच्छी रहती, स्वस्थ अच्छा रहता, स्वास्थ्य अच्छा रहता उसका,
और वो खेल के मैदान में वो बातें सीख लेता है जो जिंदगी भर के काम आती है। एक इच्छा शक्ति पैदा होती है कि मुझे तो खेलते खेलते दिमाग में आता है कि मुझे दूरदृष्टि रख करके जीतना है, गोल करना है और मुझे तत्काल निर्णय करना है। ये तमाम बातें खेल के मैदान में सीखी जाती है। वो बातें काम आती है। और अब बात पिंक सिटी की, जहां इन दिनों पुलिस की वर्दी पहनकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाला गिरोह सक्रिय है। खासकर शहर की पॉश कॉलोनियों को टारगेट कर रहे हैं। दोपहर के वक्त ये उन फ्लैट या घरों को निशाना बना रहे हैं जहां अक्सर महिलाएं दोपहर के वक्त अकेली होती हैं। इन लुटेरों ने जयपुर में एक ही दिन में 2 जगहों पर वारदात की कोशिश की, लेकिन महिलाओं की सूझबूझ और हौसले की वजह से बड़ी वारदात करने में नाकाम रहे। बहरहाल इन वारदातों से शहर की पॉश कॉलोनियों में रहने वाले लोगों में खौफ पैदा हो गया है। वहीं जयपुर पुलिस भी सीसीटीवी फुटेज में सामने आए इन बदमाशों की तलाश में जुटी है। पुलिस ने अपील की है कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति को देखकर दरवाजा न खोलें। पुलिसकर्मी बताने पर राजस्थान पुलिस का आईडी कार्ड जरूर देखें। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से सहयोगी विष्णु शर्मा इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, जिस तरीके से लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, लूट की घटनाएं बढ़ रही हैं, अब एक नायाब तरीके से यहां पर लूट की कोशिश की जा रही है, किस तरीके का खौफ है वहां पर लोगों में? देखिए, खौफ, आज मैं आपको एक बहादुर के ऐसे किस्से आज हम सुनाएंगे जिनमें एक महिला जो कि नियति थी, अकेली थी, घर में अकेली थी, 4 हथियार बंद बदमाशों से वो भिड़ जाती हैं, डरती नहीं है, उनके ऊपर गन पॉइंट पे उनको लिया जाता है। उसके बावजूद महिला टकरा गई उनसे, जिनका नाम है ब्रजेश कंवर। इसकी वजह से बदमाशों को यहाँ से भागना पड़ा। वो ब्रजेश कंवर आज हमारे साथ में, जिनके यहाँ पर कल बदमाश यहाँ पर आए थे, लूट की वारदात के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन उनकी हिम्मत की वजह से, हौसले की वजह से बदमाशों को यहाँ से भागना पड़ा। ब्रजेश कंवर जो हमारे साथ में, उनसे ही जानेंगे कि क्या घटनाएं थी। इसमें साथ में ब्रजेश कंवर के साथ में एक जो पालतू डॉग है, उसका भी रोल जो है वो सामने आया था। और हम बात करेंगे ब्रजेश कंवर जी से। मैडम, कल क्या घटना यहाँ पर हुई थी? सर, दिन की बात है, 12:40 में डोरबेल बजी। मैं उठी, मैंने चेक किया, चेक करके मैंने देखा तो पुलिस की वर्दी में कोई था। तो मैं पुलिस को देख के थोड़ा सा हो गई, भाई क्या बात है, पुलिस कैसे आई? तो मैंने पूछा, हाँ भैया बताओ क्या काम है? तो बोले भंवर सिंह जी है क्या? मैंने कहा नहीं, वो तो नहीं है। तो बोले उनके नंबर दे दो। मैंने कहा हाँ, नंबर पे बात कर लो आप। मैंने एक नंबर बताया तो बोले मैम ये लग नहीं रहा है। उसके बाद में मैंने कहा दूसरा नंबर ट्राई कर लो आप। दूसरा नंबर लगाया, दूसरा नंबर लगा के ऐसे बिहेव किया जैसे मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे से जानते हो। बोले अच्छा, आप मॉल में हो, अभी हाइपर सिटी में बैठे हो? अच्छा ठीक है, आप ऐसे करना, करदनी थाने होते हुए आना आप शाम को। ओके सर, मैं कमल बोल रहा हूँ सर, पहचान तो गए ना? ऐसे करके फ़ोन काट दिया उसने। फ़ोन काटने के बाद में मुझे बोलता है कि मैम 1 गिलास पानी पिलाएंगे आप मुझे? मैंने कहा ठीक है भैया। मैंने उनसे जितनी देर बात की, मेरा गेट पूरा बंद था, मेन डोर। फिर मैं किचन में गई और किचन में मैंने पानी लिया। पानी भरने के बाद में उनको पानी पिलाया। मैंने सिर्फ उतना ही गेट खोला कि मैं पानी पास कर पाऊँ, सिर्फ ग्लास दिया और मैंने अपनी डोरबेल वापस से बंद कर दी। बंद करने के बाद में फिर उन्होंने पानी पीने के बाद में एक बार फिर बोला कि मैं 1 गिलास और दे दूँ। मैंने कहा ठीक है सर। फिर मैंने 1 गिलास पानी भरने किचन में गई। किचन में गई तो मैं कुंडी लगा के गई थी। मेरा डॉगी सामने बैठा था गेट के। उसने देखा है कि डॉगी बैठा सामने। मैंने उनको आगाह भी किया कि मेरा डॉगी काटता है। फिर भी वो नहीं डरे और दोबारा जब मैं पानी लेके उसके पास में गई और मैंने ग्लास पास किया, पास करते पहले लिया, पानी पिया और देने के बहाने पे, जब देना था खाली करके, मेरा हाथ पकड़ा। एक हाथ से उन्होंने मेरा गेट खींचा, एक हाथ से मुझे खींच के मेरा गला पकड़ लिया। जब उन्होंने मेरा गला पकड़ा तो मैंने उसका गला पकड़ा और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। जो मेरे सामने रहते, मनीषा जी मनीषा जी मनीषा जी, लेकिन वो टीवी की वजह से शायद आवाज़ देर में समझ पाई मेरी। उसके बाद में मुझे घसीटते हुए अंदर लेके आया। एक आ गया, उसके बाद में 2 जने और थे। जब वो मुझे अंदर लाया तो 2 जने आए, उन्होंने मेरे पैर पकड़े, लाके मेरे घर में जो हॉल है मेरा टीवी के सामने, उधर हॉल में मुझे पटका और हॉल में पटकने के बाद में गन निकाली। गन निकाल के और मेरे
आगे कर दी कि भाई ये चुप हो जाए। दूसरा एक साथ में था, वो बोल रहा था इसको चुप करा, इसको चुप करा। इतने में मेरा डॉगी समझ नहीं पाया, क्योंकि वो बात कर रहा था मुझसे काफी टाइम से, तो उसको रिएक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगा। जब उसने मेरे को चुप कराने के लिए हाथ उठाया, थप्पड़ मारी मेरे, तब मेरे डॉगी को थोड़ा सा गुस्सा आया, उसने उसे काटा। तब फिर वो दोनों दोस्त साथ में थे ना, वो घबरा गए और वो छोड़ के भागे। और फिर उनको देख के वो तीसरा भी मुझे छोड़ के भाग गया। मैं उनके पीछे भागी, मुझे लगा शायद विष्णु, शायद वहाँ पर पंखा चल रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है आवाज में, थोड़ा देख लीजिए, आवाज सही नहीं आ पा रही है। जी देखिए अब जो ब्रजेश कंवर जी हमारे साथ हैं, इनसे एक बात और एक सवाल उनसे मैं पूछूंगा कि आप अकेली थी, वो हथियार बंद थे, पिस्टल आप पे तानी गई, चार बदमाश थे, कोई था नहीं, उसके बावजूद कैसे आपने हिम्मत दिखाई? क्या ऐसा जोश था जो आप उनसे भिड़ गई, अकेली थी, डर नहीं लगा आपको? नहीं, मुझे डर लगा ही नहीं, बिल्कुल भी ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब कोई आ गया तो मुझे मार देगा या कुछ भी करेगा। मेरे को ये था कि इसने मुझे पकड़ा है तो मैं इसको, मतलब अगर 2 मार के जाएगा तो 2 खा के जाएगा। मेरे दिमाग में यही था, या तो मारना है या मरना है। मैं उस समय मेरे माइंड में कुछ भी नहीं आया मुझे मार देगा कर देगा। मैं इनको गला पकड़ते ही मेरे को बहुत गुस्सा आया और मैंने बराबर उससे, जितनी उसने मारी है उतनी मैंने बराबर उसको मारी। मैंने उसका गला पकड़ लिया, उसके कपड़े फाड़ दिए, काफी मतलब पैरों से काफी मारा उससे मैंने। आपको गन पॉइंट पे लिया, आप पे पिस्टल तान ली, डर नहीं लगा आपको? बिल्कुल नहीं लगा सर। एंड तक आपने देखा होगा मैं वीडियो में पीछे भगी हूँ। मुझे लगा कि मेरे पड़ोसी के घर में घुस गए, उनकी जान को खतरा, तो मैं पीछे भी भगी हूँ कि ताकि मैं उनको सबक सिखा पाऊँ। मेरे दिमाग में ये नहीं थी कि मार देंगे, 1% भी नहीं आया मुझे। आपकी हिम्मत के साथ में आपके पालतू डॉग भी साथ में था, उसने कितना रोल निभाया बदमाशों को भगाने में? मेरे डॉग ने मेरा बहुत साथ दिया कि मैंने गेट खोला ना, तब से लेके वो एंड तक मेरे साथ ही था। मेरा डॉगी की आदत है, जहाँ मैं घूमूंगी वो वही मेरे साथ साथ घूमेगा। बस थोड़ा सा ये हुआ कि जब उसने मुझसे बात की ना, तो मेरे डॉगी को ये लगा कि कोई जानकार है इनका, तो रिएक्ट करने में थोड़ी सी देर कर दी उसने। अदरवाइज तो मेरे को लगता है वो तीनों को फाड़ ही देता। थोड़ी सी ये बिल्कुल, देखिए जो ब्रजेश कंवर जी उन्होंने हिम्मत दिखाई, शतरानी का जो धर्म होता है, समझदारी दिखाई और समय रहते काट लिया उन सभी को। लेकिन विष्णु, एक अहम सवाल ये भी उठता है कि महिला ने बताया कि उनके पति का नाम भी लिया गया। कैसे जानते थे उन्हें? क्या पहले से जान पहचान है, इसे लेकर कोई जानकारी? देखिए ब्रजेश कंवर के जो पति है भंवर सिंह नरूका, वो हमारे साथ में, उनसे ही हम बात करते हैं। जब बदमाश यहाँ पर आए तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में आपका नाम ले रहे थे, क्या लगता है आपको, आप करते क्या है और क्यों, क्या उनकी आपकी पहचान है, कैसे वो आपको जानते थे? पहचान तो ये कि मुझे पूरा राजस्थान के पूरा भारत जानता है। मैं राष्ट्रीय कन्नी सेना से जुड़ा हुआ हूँ और ज़्यादातर मैं टूर पे रहता हूँ, जयपुर में कम रुकता हूँ। और दुश्मनी तो किसी से है नहीं मेरी, क्योंकि अगर दुश्मनी मेरे से होती तो मैं रात में भी अकेला चलता हूँ, दिन में भी अकेला घूमता हूँ, तो मुझे रोक सकते हैं कहीं पर भी। तो ऐसा तो कोई लगता नहीं था। और जो रिकॉर्डिंग में आया है 10 तारीख को ये आए हैं, वही 12:37 में आए हैं घर पे, और मदर से वही तरीके से पानी मांगा है। पानी के साथ में एक पीछे वाला बंदा एक इंजेक्शन दे रहा है, जो डायरी लेके आया सर्वे के नाम से। उस पीछे वाले व्यक्ति ने एक इंजेक्शन दिया उसके हाथ में कि अगर ये गेट खोल देती है माता जी तो इंजेक्शन लगाना है। तो आपका कहना है कि एक दिन पहले भी बदमाश यहाँ पर आए थे? बिल्कुल, ये 10 तारीख को 12:37 पे वो मेरे घर पे आए थे। और पहले मदर के पहले तो आते गेट खींच रहा किसी की, तो गेट बंद था अंदर से। तो फिर उसके बाद में उसने पूछा कि भंवरलाल जी हैं क्या? तो मदर ने बोला भंवरलाल वो तो नहीं है। बोला नहीं भंवरलाल नहीं, भंवर सिंह, मतलब उसको पूरा नाम पता नहीं था अच्छी तरह। नेम प्लेट पढ़ने के बाद यहाँ पर महिला ने बहादुरी दिखाई, जाबाजी दिखाई, और यही वजह है कि जिस भी इरादे से बदमाश यहाँ पर पहुंचे थे उनके मंसूबे तो पूरे नहीं हो पाए। बहुत शुक्रिया विष्णु आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात अजमेर की, जहां के गंज थाना इलाके में एक महिला चोर ने रुपए से भरा बैग पार कर लिया। महिला द्वारा 50,000 रुपए से भरे बैग को शातिराना अंदाज से पार करने की तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यह घटना देहली गेट स्थित जगदंबा जनरल स्टोर के सामने की है, जब बुजुर्ग विष्णु कुमार दुकान के काउंटर से वापिस अपनी एक्टिवा के पास पहुंचे और नीले रंग के बैग को रखकर गाड़ी स्टार्ट करने के लिए घूमे। बस इतनी ही देर में वाहन के पास ही खड़ी महिला ने बड़ी चालाकी से वारदात को अंजाम दिया और बैग लेकर रवाना हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर महिला की तलाश शुरू कर दी है। तो घटना को लेकर ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरें आपको दिखा रहा है अजमेर से, जहां पर महिला चोर ने एक बैग उड़ा दिया है। बैग में पैसे भरे हुए थे। फिलहाल ये सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस महिला की तलाश में जुटी है।
खबर अलवर से है। अलवर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। परिवादी ने अनुसार उसने टाटा कंपनी का टेम्पो फाइनेंस कंपनी से नीलामी में खरीदा था और 1,68,000 रुपए में आरोपी को बेच दिया। इसी के साथ ही एक डीजे सिस्टम का भी सौदा हुआ। आरोपी ने चालाकी से बैंक अकाउंट में बंद अकाउंट में भुगतान के चेक दिए। इस तरह परिवादी के साथ धोखाधड़ी कर उसे परेशान किया गया। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सोना के सौदे में उसकी बकाया रकम 2 लाख और 20,000 रुपये 25,000 2,25,000 रुपये बकाया थे और बकाया राशि में इनका जो सौदा हुआ था 3 तारीख में वो नहीं दे पाया युधिष्ठिर। ये उसके घर मांगने गया, मांगने के बावजूद इसमें नहीं दिए और नहीं देने पे जो इसमें मुकदमा दर्ज करा दिया सुनील ने। तो इसके खिलाफ में 420 का और 3 SC। और अब बात जयपुर की। जयपुर में बेकाबू हुई लो फ्लोर बस। टोंक रोड पर एक हादसा हुआ है जहां पर लो फ्लोर बस बेकाबू हो गई। तेज रफ्तार बस के ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ है। सड़क किनारे एक बिल्डिंग में यह बस जा घुसी। पार्किंग में खड़ी एक कार से भी टकराकर ये बस वहीं पर रुक गई। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, जहां पर एक लो फ्लोर बस ब्रेक फेल होने की वजह से अनियंत्रित हो गई। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तेज रफ्तार से ये बस आ रही थी, इसी दौरान इसका ब्रेक फेल हो गया और ये जो बस थी वो एक बिल्डिंग में जा घुसी, एक कार से भी टकराई और इसके बाद ये बस रुक गई। और खबर जोधपुर से है। जोधपुर के भोपालगढ़ थाने में एसीबी की टीम ने ट्रैप कार्रवाई करते हुए एक थाने के एएसआई को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। थाने के एसआई ने जमीन विवाद से जुड़े एक मामले में गिरफ्तारी न करने और मदद करने के एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी पहली किश्त के रूप में शिकायतकर्ता से 10,000 लेते हुए एसीबी जोधपुर टीम ने एएसआई पुन्माराम को ट्रैप कर लिया। उधर हनी ट्रैप के एक मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर ही एक महिला और उसके साथी को गिरफ्तार किया। हनुमानगढ़ जिले की गोगामेडी पुलिस और जिला विशेष टीम ने साझा ऑपरेशन चलाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि पीड़ित ने आरोपी मंजू को रुपए उधार दे रखे थे। मंजू ने पीड़ित को रुपए लेने के लिए अपने घर बुलाया। पहले से तय योजना के तहत उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़ित के आपत्तिजनक फोटो खींच लिए। पीड़ित को ब्लैकमेल करते हुए उससे 7 खाली चेक लेने के साथ ही खाली कागजों पर भी हस्ताक्षर करवा लिए गए। उसकी पिकअप गाड़ी भी रख ली। मदद के लिए पीड़ित पुलिस के पास पहुंचा। पूरा मामला सुनने के बाद पुलिस ने डमी नोटों की गड्डियां बनाकर पीड़ित को आरोपियों के पास भेजा और जाल बिछाकर मौके पर ही 2 आरोपियों मंजू और जयपाल को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनका तीसरा साथी मंजू का पति मौके से भाग निकला। उसकी तलाश लगातार जारी है। आरोपियों से खाली चेक, खाली कागजात और पिकअप गाड़ी भी बरामद की गई है। परिवादी दुलीचंद से सूचना मिली थी कि उसे हनी ट्रैप का शिकार किया जा रहा है। उसे बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाने की एवज में उसकी गाड़ी छीन ली गई है और उससे 7 खाली चेक ले लिए गए हैं हस्ताक्षर करवा करके। और इसके अतिरिक्त उससे एक तहसील में जाकर 2 स्टाम्पों पर लिखा पढ़ी करवाई गई, जिसमें एक स्टाम्प पर पैसे उधारे लेने को लेकर और दूसरे पर गाड़ी का बेचाननामा को लेकर। और खबर कोटा से है। कोटा में 200 करोड़ की महाठगी के मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें। महाठगी मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी नायब तहसीलदार लटूरी निवासी प्रदीप जैन को गिरफ्तार किया गया है। पत्नी को डायरेक्टर बनाकर करीब 12 करोड़ रुपया निवेशकों का लगाया गया था। अपेक्षा ग्रुप मामले में आपको बता दें कि पहले ही 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। 250 लोगों के साथ चिट फंड कंपनी ने करीब 200 करोड़ की ठगी की है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।